हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 30 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर। साथ ही चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे अपने टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की एकीकृत बागवानी विकास योजना को किस देश द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? इसके ऑप्शंस हैं रूस, सऊदी अरब, जापान, यूनाइटेड किंगडम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान के द्वारा। उत्तराखंड सरकार की 400 करोड़ रुपए लागत की एकीकृत बागवानी विकास योजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका से वित्तीय सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र में अवस्थापना विकास हेतु यह योजना शुरू की जा रही है। फ्रेंड्स, इस योजना से राज्य में बागवानी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कोल्ड स्टोर आदि सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर उत्तराखंड की किस हस्ती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, प्रेमचंद शर्मा, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और प्रेमचंद शर्मा जी, इन दोनों को ही पद्मश्री पुरस्कार हाल ही में मिला है 26 जनवरी को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। दून के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और देहरादून के नवाचारी किसान प्रेमचंद शर्मा को 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं प्रेमचंद शर्मा जी, नवाचारी किसान, और ये हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर भूपेंद्र ने 5000 से भी अधिक दिव्यांग बच्चों का ऑपरेशन कर उनका जीवन सुधारने के साथ साथ चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्रों में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 2005 में हड्डी का सबसे बड़ा ट्यूमर निकालने का विश्व रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है। डॉक्टर भूपेंद्र को उत्तराखंड सम्मान के साथ साथ उत्तराखंड रत्न और अन्य सम्मानों के साथ साथ देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। और बात करें प्रेमचंद शर्मा जी की, तो ये देहरादून में दूरस्थ क्षेत्र अटाल के निवासी हैं और ये खेती और बागवानी में किए गए अपने अभिनव प्रयोगों और नवाचार के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ बात करें कि जो प्रेमचंद शर्मा जी हैं वो केवल 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फिर भी ये नाबार्ड जैसी संस्थाओं को अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहे हैं। प्रेमचंद शर्मा जी को ICAR सम्मान, जगजीवन राम किसान सम्मान, प्रगतिशील किसान सम्मान, किसान भूषण आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित 10,000 मीटर वॉक रेस में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? इसके ऑप्शंस हैं रेशमा पटेल, हिमा दास, गरिमा जोशी या एकता बिष्ट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रेशमा पटेल ने। भोपाल में हो रही नेशनल फेडरेशन कप प्रतियोगिता में उत्तराखंड की रेशमा पटेल ने अंडर 20 बालिका श्रेणी में 10,000 मीटर वॉक रेस में एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 16 वर्षीय रेशमा ने 48 मिनट 52 सेकंड में यह दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। रेशमा ने अपनी पहली ही दौड़ में यह उपलब्धि हासिल की और उन्होंने 2014 के प्रियंका गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले 2014 में प्रियंका गोस्वामी के नाम था ये रिकॉर्ड। उन्होंने 49 सेकेंड से कुछ समय ज़्यादा में ये रिकॉर्ड, ये दौड़ जो है वो पूरी की थी। साथ ही बात करें तो उत्तराखंड के ही चमोली जिले के परमजीत बिष्ट ने 10,000 मीटर वॉक रेस में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये दोनों ही यानी रेशमा पटेल और परमजीत बिष्ट ये देहरादून के जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ से ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये जो रेशमा पटेल हैं ये अनूप बिष्ट जो कोच हैं, एथलेटिक्स कोच, उनसे ट्रेनिंग ले रही हैं, और
इस दौड़ को पूरा करने के बाद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया चैंपियनशिप दोनों ही के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किस स्थान पर प्रदेश के पहले बाल मित्र थाने की शुरुआत की गई है? इसके ऑप्शंस हैं नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, मसूरी में या फिर देहरादून में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में बाल मित्र थाने की शुरुआत की गई है। तो ये चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये बाल मित्र थाने की शुरुआत, इसका उद्घाटन हो रहा है। हाल ही में 22 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डालनवाला में राज्य के पहले बाल मित्र पुलिस थाने की शुरुआत की है। ये पुलिस थाना जो खोला गया है, ये बच्चों के मन में पुलिस के प्रति भय दूर करने, भटके हुए या गलत राह में जा रहे बच्चों को सही दिशा देने और उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इस बाल मित्र थाने की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड में यहाँ की बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी, इनके अनुसार ये जो बाल मित्र थाने हैं ये राज्य के सभी 13 जिलों में खोले जाएंगे। बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में निराश्रित बच्चों के लिए 5% और दिव्यांग बच्चों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था यहाँ की सरकारी नौकरियों में व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। साथ ही कुछ समय पहले सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के उत्थान के लिए उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया। इस मुक्ति अभियान के तहत भिक्षा नहीं शिक्षा दो की मुहिम चलाई गई है और इसी मुहिम के तहत लगभग 2200 से भी अधिक बच्चों को मुख्य धारा की तरफ लाया गया है, यानी कि जो सड़कों पर भीख मांगते थे उनको वहां से शिक्षा संस्थानों में भेजा गया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान ऑपरेशन संजीवनी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तराखंड के किस पुलिसकर्मी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान शाइनिंग वर्ल्ड केयर से नवाजा गया है? इसके ऑप्शंस हैं वीरेंद्र प्रसाद डबराल, कृपाराम शर्मा, मनीष कुमार पंत या राजेंद्र सिंह राणा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मनीष कुमार पंत को। लॉकडाउन के दौरान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उत्तराखंड पुलिस के जवान मनीष कुमार पंत को ताइवान की सामाजिक संस्था इसके द्वारा जो है शाइनिंग वर्ल्ड केयर इस सम्मान से सम्मानित किया गया। मनीष वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में फायरमैन के पद पर नियुक्त हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने राज्य के मैदानी और पर्वतीय दोनों ही जिलों में अपने खर्चे पर दवाएं और अन्य सहायताएं उपलब्ध कराई और इस कारण से उन्होंने अपने विवाह का जो कार्यक्रम था वो भी स्थगित कर दिया था, रोक दिया था। उत्तराखंड के अनेक दुर्गम क्षेत्रों में ऑपरेशन संजीवनी के सफल कार्यान्वयन से अनेक जीवन बचाने के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ ही प्रतीक चिन्ह और $10,000 की इनामी राशि भी पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी को किसके द्वारा भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया? इसके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, निर्मला सीतारमण या धर्मेंद्र प्रधान। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओम बिरला द्वारा। हाल ही में 26 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, ये भारत पर्व कार्यक्रम 2016 से चलाया जा रहा है और ये जो भारत पर्व है इसका आयोजन किया जाता है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। प्रतिवर्ष किया जाता है गणतंत्र दिवस के दौरान। और कहाँ किया जाता है? दिल्ली में, लाल किले के सामने, लाल किले की प्राचीर के सामने इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार इस भारत पर्व का आयोजन आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। 26 से 31 जनवरी तक इस बार यह ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है और इसके द्वारा देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, भोजन, पहनावे आदि परंपराओं को जानने समझने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है भारतीयों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करने और देखो अपना देश इस भावना का संचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन है, अंकटाड की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई निवेश में कौन सा देश विश्व में शीर्ष पर है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फिर भारत। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। हाल ही में 24 जनवरी 2021 को अंकटाड की जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन
एफडीआई निवेश में दुनिया का शीर्ष देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण साल 2020 में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है पूरे विश्व में, उसमें 42% की गिरावट का अनुमान है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 2019 में जहां एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $251 अरब था, वहीं 2020 में यह घटकर केवल $134 रह गया। जबकि अगर हम चीन की बात करें, तो चीन में 2019 में जहां $140 अरब था, यानी अमेरिका के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम था, वहीं 2020 में ये बढ़कर $163 अरब का निवेश पहुंच गया, यानी अमेरिका से ज़्यादा हो गया, तो अमेरिका से ये आगे निकल गया। इस दौरान ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई एफडीआई निवेश में, 100% से भी अधिक की गिरावट दर्ज की, माइनस में पहुंच गया यहाँ का निवेश। जबकि चीन में जो है वो 4% बढ़ोतरी और भारत में भी 13% की बढ़ोतरी दर्ज की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, यानी यहाँ की कंपनियों में जो विदेशियों द्वारा निवेश किया जा रहा है, विदेशियों द्वारा कंपनियां खोली जा रही हैं, उसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच पर चीन का प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है और वो नंबर 1 पर पहुंच गया है। बात करें अंकटाड की, तो अंकटाड, ये अंकटाड का लोगो है। एंड अंकटाड, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की थी 30 दिसंबर 1964 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं मुखीसा कितिवी, 2013 से कार्यरत हैं और इसके सदस्य देशों की संख्या है 195। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं शिंजो आबे, एसपी बालासुब्रमण्यम, मौलाना वहीदुद्दीन खान या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयुक्त सभी। शिंजो आबे, एसपी बालासुब्रमण्यम और मौलाना वहीदुद्दीन खान सभी को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है। पद्म विभूषण जो सम्मान है वो भारत रत्न के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पद्म पुरस्कारों में इस बार देश विदेश की 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार जो पद्म विभूषण दिया जा रहा है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में, पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में, इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है, और मौलाना वहीदुद्दीन खान को आध्यात्म के क्षेत्र में तथा इनके साथ ही अन्य 4 व्यक्तियों को भी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जनसेवा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के नृपेंद्र मिश्र सिविल सर्विस के क्षेत्र में, चंद्रशेखर कंबारा साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में, इनके साथ ही कुल 10 व्यक्तियों को अलंकृत किया गया है पद्म भूषण से। इसके साथ ही सामाजिक कार्य, कला, चिकित्सा, पत्रकारिता, कृषि, व्यापार, खेल आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान हेतु 102 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं कि पद्म पुरस्कारों की स्थापना की गई थी 1954 में, जनवरी 1954 में। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं आदिवासी पोर्टल, श्रम शक्ति पोर्टल, प्रवासी पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र करने के लिए भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 22 जनवरी 2021 को श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल आय सृजन और रोजगार की तलाश में देश प्रदेश में जो भटकने वाले श्रमिक हैं उनके लिए लाभकारी होगा। साथ ही प्रवासी श्रमिकों के लिए, इनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा जो प्रभावी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं और रणनीति तैयार की जाती है, उसमें भी यह पोर्टल मददगार होगा। इस पोर्टल के माध्यम से जो डाटा एकत्रित किया जाएगा उसमें आजीविका विकल्प जनसांख्यिकी प्रोफाइल, माइग्रेशन पैटर्न और कौशल मानचित्रण शामिल होंगे। यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं कि भारत सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? इसके ऑप्शन है
7%, 10%, 11.5% या फिर 6.5%। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 11.5%। 26 जनवरी को जारी IMF की वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान जताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बीच विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर 2021 में 2.5 अंक में होगी। IMF ने साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% की गिरावट का अनुमान जताया है, जबकि 2022 में भारत की GDP में 6.8% की ग्रोथ रहने की भी उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार बड़े देशों में चीन एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर 2020 में भी 2.3% की बढ़ोतरी दर्ज करेगी, जबकि अन्य देशों में ये माइनस में जारी है, गिरावट हो रही है। हालांकि 2022 में बात करें तो चीन की आर्थिक वृद्धि दर 5.6% रहने का अनुमान है, जो कि भारत में 6.8% की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस तरह हमसे कह सकते हैं कि भारत जो है विश्व की सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि दर वाला विकासशील देश बन गया है। बात करें IMF की, IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। IMF का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC USA में और इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है। यहाँ पर साथ ही बात करते हुए चलते हैं कि अक्टूबर 2018 में भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को IMF में प्रमुख अर्थशास्त्री के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में IMF में कार्य करने वाली गीता गोपीनाथ ये दूसरी भारतीय हैं। इनसे पहले रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी IMF में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, रिखोला लोदी किस पंवार शासक का सेनापति था? इसके ऑप्शन थे महीपति शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं सुदीप राणा, हिमांशु सिंह धामी, शाह दिनेश, राजकमल, देवेंद्र सिंह कंडियाल, पुष्पा राणा, रितिका गोस्वामी, सुमित रावत, योगेश लटवाल, मोहम्मद नदीम, सोनू रौथन, लोकेश मिश्रा, प्रियंका पाटनी, रजनीश रावत, आरती कल्लूरा, शैलेश आर्या, अमित नेगी, सरिता गुसाई, अशोक कोहली, अजय उपाध्याय, दीप बेडवाल, प्रिंस परिहार, दीपी पुनेठा, पूनम पंत, रवि पवार, गुलाम फरीद, नीरज कुमार, हेमराज गेड़ा, प्रीति नेगी, हर्षिता नेगी, ब्रिजेश कुमार, प्रिंस PK ऑफिशियल, राजपाल सिंह, आकाश पवार, लखविंदर सिंह, भारती नेगी, निवेदिता भास्कर, रितु थपलियाल, जोशी सरिता, इंदु किमनी, अजय जोशी, पिंकी सिलोरी, शिवम ममगाई, वर्षा सिंह, लता बेस्ट, जय अधिकारी, अनीता चंद, कन्नू कापड़ी, प्रीति नेगी, उमेश भट्ट, आरती खंडूरी, आशीष आसी, मनोज रावत, दीपेंद्र सिंह रावत, कंचू कंचन शर्मा, प्रमोद सिंह, हेमा रावत, रविंद्र सिंह, बबीता नेगी, हेमचंद्र, बॉस, नीलेश कुमार, जयराज सिंह और पूर्णिमा थापा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए महीपति शाह। रिखोला लोदी पंवार वंश के शासक महीपति शाह का वीर सेनापति था। रिखोला लोदी इसके नेतृत्व में गढ़वाल सेना ने तिब्बत, सिरमौर आदि कई युद्ध जीते और जो गढ़वाल राज्य था उसको विस्तृत किया। अपनी अद्भुत वीरता के कारण लोधी रिखोला को गढ़वाल का भीम भी कहा जाता है और कहा जाता है कि गढ़वाल के लिए कई युद्ध जीतने वाले इस स्वामी भक्त योद्धा को बाद में राजा ने अपने कुछ दरबारियों के बहकावे में आकर धोखे से इनकी हत्या करवा दी। रिखोला लोधी के साथ ही वीरवर माधो सिंह भंडारी, बनारसी दास तुंवर, दोस्त बेग मुगल भी महीपत शाह के प्रमुख सेनापति रहे थे। फ्रेंड्स, अब अंतिम बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, उत्तराखंड के कितने जिले किसी भी अन्य राज्य या देश की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं? इसके ऑप्शन है 3, 4, 6 या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।